बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे नबी और हिरनी का वाक़या। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर देखा और बाईं तरफ देखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौन है? फिर कोई नज़र नहीं आया। फिर आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो एक हिरनी गले में रस्सी और चारपाई से बंधी हुई है और आपको पुकार रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आए तो आपने कहा, क्या हुआ? हिरनी ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, आपका सहाबी मुझ पे पकड़ कर लेकर आया है। मैं अल्लाह की तकदीर पर राजी हूँ, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। उस पहाड़ के भी मुझे छोड़ दें, मैं अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू वापस न आई फिर? हिरनी ने जवाब दिया कि अगर मैं वापस ना आई तो अल्लाह ताला मुझे जहन्नुम में डाल दे, जैसे इंसानों को डालते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रस्सी खोल दी और वहीं बैठ गए। हिरनी ने दौड़ लगाई और पहाड़ों के पीछे दूर अपने बच्चों को दूध पिलाने चली गई। बहुत देर हो गई, आपने देखा फिर थोड़ी देर बाद वो पहाड़ से उतर रही थी और फिर आपकी खदमत में हाजिर होकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको रस्सी से बांध दिया और फिर बैठ गए। देर गुजरी, वो सहाबी आए जिन्होंने उस हिरनी को पकड़ा था, जिसका शिकार किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहाबी कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आप यहाँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं यहाँ से गुजर हो रहा था तो मैं यहाँ बैठ गया। तो सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में क्या पेश करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे यह हिरनी हदिया में मांगता हूँ तुमसे। तो सहाबी ने कहा, मेरी तो जान कुर्बान, आप इस हिरनी को ले जाइए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रस्सी उस हिरनी के गर्दन से निकाली और कहा, जा जा अपने बच्चों के पास जा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, देखा आपने एक हिरनी की सच्चाई कि किस तरह इस हिरनी ने अपनी सच्चाई से प्यारे रसूल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जीती है। दोस्तों, सच्चाई ना छोड़ो। जो कौम झूठ और बदयानती का शिकार होती है, उन्हें दुनिया की कोई ताकत इज्जत नहीं दे सकती। चाहे वो तहज्जुद गुजार हो, चाहे वो ईमानजू कौम सच और ईमानदारी पर खड़ी हो, उसे कोई भी ताकत जलील नहीं कर सकती। दोस्तों, एक और हिरन का सच्चा वाकया आपको सुनाते हैं। सुप्तगीन एक शख्स था जो महमूद गजनवी का वालिद था। वो शिकार पर जंगल पर जाया करता था और शिकार जब वो करने जाता था जंगल में, तो वो पूरा हफ्ता उस शिकार को उसके घर वाले खाया करते थे। फिर एक मरतबा सप्तगीन शिकार के लिए गया। उसकी अपनी ज़बानी है कि शिकार पर जब मैं गया तो फिर वहाँ उस वक्त जानवर कम थे, जंगल में जानवर कम नजर आए और फिर सुबह से शाम तक वो मारे मारे फिरता रहा, लेकिन उसको कोई जानवर नहीं मिला। फिर असर का वक्त था कि फिर उसको एक हिरन का बच्चा नजर आया। उसने सोचा कि अगर मैं यही ढूंढता रहा कोई बड़ा जानवर तो मुझे तो यहाँ कोई खूनखार जानवर खा जाएगा, इससे बेहतर है मैं इस हिरन को ही काबू में कर लूँ। फिर उसने हिरन के बच्चे को पकड़ा और घोड़े पर बिठाया और अपना घोड़ा भगाया और इतना तेज भगाया कि मगरिब से पहले पहले मैं इस जंगल को पार कर जाऊं, और इतनी तेजी से भगाया कि भागता ही रहा और बीच में कोई पानी के लिए भी नहीं रुका। और फिर वो जंगल जब पार कर चुका तो मगरिब होने ही वाली थी और फिर उसने अपने जंगल को पार करके अपने घोड़े को रुका और फिर खुद भी पानी पिया और घोड़े को भी पानी पिलाया। इब्तिगीन ने कहा, मैंने आंख उठा के देखा तो फिर हिरन भागती हुई दौड़ी हुई आ रही थी और वो पीछे खड़ी हुई है। पता नहीं कहाँ से वो बेचारी दौड़ी हुई आ रही थी, मैंने तो सांस भी नहीं लिया। 1.5-2 घंटे में तो भगाया, जल्दी 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 भगाता हुआ आया कि फिर देखा कि हिरन की सांस फूली हुई है और लज्जाई नजर से मुझे देख रही है। तो दिल के कोने से मेरी आवाज़ आई, तो आज तो 2-2 शिकार हो गए हैं। बच्चा तो पकड़ा ही तो है, उसके माँ को भी काबू करता हूँ ताकि डबल शिकार मेरे हाथ आ जाएगा। लेकिन मुझे रहम आया कि एक माँ अपने बच्चे के पीछे पीछे आई है। फिर मैंने एक दफ़ा उस माँ को देखा तो उसकी नज़रों में सवाल था, कुछ मांग रही थी। मैंने फिर उसकी पुष्ट पे हाथ रखा और उस बच्चे को छोड़ दिया। पहले तो उसने बच्चे को बाजुओं से लिया और फिर अपने बच्चे को चाटने लगी और फिर वो जंगल की तरफ जाने लगी। पहले मेरी तरफ देखा और फिर उसने दूसरी तरफ आसमान की तरफ देखा। सुभान अल्लाह। कहने लगी कि मुझे इतना सुकून ज़िंदगी में कभी नहीं आया कि जितना मुझे आज आया। कहते हैं कि मैं घर गया और मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी और बावज़ू बिस्तर पे लेट गया और फिर लेटते ही उनकी आंखें बंद हुई तो उन्हें महबूब यानी नबी का दीदार नसीब हुआ। सुभान अल्लाह। ने कहा, अगर तुझे बादशाह बना दिया जाए तो इंसानों के साथ भी इसी तरह रहम करेगा ना, जिस तरह तूने आज हिंदी के साथ रहम किया है। तो वो रोने लगा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं तो गुलाम बनने की काबिल भी नहीं, मैं कैसे बादशाह बन सकता हूँ? प्यारे लगा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने आज हिंदी के साथ रहम किया, अल्लाह को तेरी अदा बहुत पसंद आई। हिंदी के बच्चे के साथ आज तूने जो रहम किया है, अल्लाह ताला को तेरी अदा बहुत पसंद आई। तुझे अल्लाह ताला ने बादशाह करार दे दिया है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए और सदका जारिया कमाएं। जज़ाकल्लाह।